सो एआई को कैसे चलाते हैं वो हम जानेंगे एआई से ही। जो बार्ड है गूगल का एक एआई, मेरे को सिंपली टाइप करना है बार्ड करके, वो एआई है। मैं सर्च कर दूंगा, यहाँ पर टिक करूँगा तो डायरेक्टली गूगल का जो एआई है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से स्टार्ट हो गया है और इसको ऐसा ही इंटरफेस आता है। बहुत बढ़िया इंटरफेस है। ये कुछ अपन ने जो पहले सर्च किए वो यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर मेरे को टिक करना पड़ेगा। मेरे को यहाँ पर इंग्लिश में भी पूछ सकता हूँ, मैं मराठी में भी पूछ सकता हूँ, आप चाहे तो हिंदी में भी पूछ सकते हो। मैं पूछूँगा हाउ टू यूज़ बार्ड इफे इफेक्टिवली। ओके, इस तरीके से टाइप किया मैंने और पूछ रहा हूँ ये एआई से, तो ये क्या जवाब देता है, वो रिस्पॉन्स कैसे क्रिएट करता है उसके बारे में हम जानेंगे। सो इसका देखो लैंग्वेज क्या है। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू यूज़ बार्ड इफ़ेक्टिवली, देर आर सम की पॉइंट टिप्स। हमेशा जब भी मैं पूछता हूँ तो ये इसी तरीके से बात करता है और ऐसे ही बताता है। तो क्राफ्टिंग यूअर प्रॉम्प्ट्स, मतलब हमारे जो भी प्रॉम्प्ट्स रहेंगे उसको क्राफ्ट कर रहा है, मतलब बना रहा है। बी क्लियर एंड कंसीव, द मोर इफिशियंस यू आर द बेटर आई कैन अंडरस्टैंड योर रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइड हेल्पफुल रिस्पॉन्सेस। तो क्या करेंगे, हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेंगे जैसे ही हम क्लियर रहेंगे। हमारे हमको पूछना क्या है, अगर मैं पूछ रहा हूँ एक चीज़ तो मेरे को स्पेसिफिक वही चीज़ डालनी पड़ेंगी जब भी मैं यहाँ पर टाइप करूँगा। ठीक है। प्रोवाइड अ कंटेंट, अगर मेरे को कोई चीज़ बतानी है बार्ड को कि मेरे को इस टाइप का इंफॉर्मेशन दो, बुक की इंफॉर्मेशन दो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक आधा एग्जांपल वहाँ पर सेट कर सकता हूँ कि मैंने इस तरीके से इस बुक की इंफॉर्मेशन चाहिए थी। जैसे कि मेरे को पूछना है हाउ टू विन ये बुक, मतलब ऐसी कुछ तो भी नॉवेल्स की बुक दो, तो मैं पूछूंगा कि मैंने हाउ टू विन बुक पढ़ा था जो कि शिव खेरा की है और उसमें मेरे को ये इंफॉर्मेशन मिली, वैसे ही आप मेरे को अदर बुक सजेस्ट करो करके। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, मतलब हमको कुछ भी तरीके से हिचकिचा नहीं है। यूज़ से एग्जांपल जो अभी मैंने बताया, एग्जांपल दिया वैसे। अंडरस्टैंडिंग माय रिस्पॉन्स, तो हमको अगर इसका रिस्पॉन्स समझना है तो आई स्टिल अंडर डेवलपमेंट, तो ये बता रहा है कि ये डेवलपमेंट हुआ है, पूरा का पूरा डेवलप नहीं है। तो जो भी रिस्पॉन्स रहेंगे आपको क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा उसको। आई कैन परफॉर्म एक्शंस इन द रियल वर्ल्ड, वो नहीं कर पा रहा है तो वो ऐसे बताएंगा जो वर्चुअल वर्ल्ड में पॉसिबल है। तो फैक्ट चेक माय रिस्पॉन्सेस, जो अभी बताया कि चेक करना है और इसको फीडबैक भी प्रोवाइड करना है कि हाँ इसने जो बताया वो हमारे लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। ग्रीटिंग मोस्ट आउट ऑफ अ बार्ड, एक्सप्लोर अ डिफरेंट फॉर्मेट्स, मतलब जनरेटेड डिफरेंट क्रिएटिव टेक्स्ट एंड द फॉर्मेट पोएम्स कोड एंड, मतलब हमको क्या करना है, वैसे भी तो ये फ्री है तो एक ही बार का रिस्पॉन्स जो रहेगा वो परमानेंट नहीं समझकर हमको वही चीज़ को अगेन अगेन ट्राई करना है, जिसके कारण इसको एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलेगा और हमको बेटर से बेटर आंसर भी मिलेंगे। यूज़ बार्ड फॉर अ ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब हमारा अगर आई कैन हेल्प यू टू जनरेट न्यू आइडियाज़, मतलब जब भी हमको आइडिया चाहिए, जैसे कि मेरे को जब भी कैप्चा डालना रहता है इंस्टा पर तो मैं क्या करता हूँ, बार्ड से पूछता हूँ या फिर जो हमारा सिंपल एआई है उससे पूछ लेता हूँ। तो ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स टास्क, आई कैन हेल्प यू अ ब्रेक डाउन द लार्ज टास्क, मतलब अगर मेरे को पूछना है कि मैं कैसे मैनेज करूँगा कोई भी चीज़, तो मैं पूछूंगा कि हाउ कुड आई मैनेज द थिंग्स लाइक प्रोग्राम ऑफ एनुअल, देन वो बता देंगे तीन चार चीज़ों में। या फिर मेरे को जब भी मेरे को रिपोर्ट लिखनी रहती है तो मैं पूछता हूँ हाउ कैन आई क्रिएट अ रिपोर्ट ऑन दैट टॉपिक, जैसे कि मेरे को अभी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की रिपोर्ट लिखनी थी तो मैंने पूछा यहाँ पर, तो उसने मेरे को बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट करके दिया था कि तुमको ये पॉइंट सर्च करना पड़ेगा करके, नेसेसरी है। आप अपने तरफ से भी बहुत कुछ क्रिएटिव ऐड कर सकते हो, बट वो जो रहेंगे वो पॉइंट्स वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे से अपने को एक रफ आइडिया दे देता है कि इस तरीके से आप करोगे तो अपना टाइम जो रहता है वो बचता है, वैसे ही अपनी क्रिएटिविटी और जो रहती है वो और भी ज़्यादा डेवलप होती है। लर्न समथिंग न्यू,
तो अगर हमको कुछ नहीं समझ रहा है, सिंपल सा बात है, तो हम यहाँ पर पूछ सकते हैं और हमको ये आंसर तो बताता ही है। तो जब भी मेरे को हार्ड वर्ड लगते हैं कोई भी इंग्लिश में, तो यूज़ करें ट्रांसलेटर, जिससे हमको हिंदी में वर्ड्स पता चले। उससे अच्छा रहेगा कि हम उसको एआई पर डालेंगे और वो उससे हमको इंग्लिश में ही उसकी जानकारी मिल जाए। तो इस तरीके से हमारा कुछ बार्ड यूज़ होता है और मैंने सिंपल स्टेप बता दिया। अगर मेरे को दूसरी इन्फॉर्मेशन करनी है तो मैं यहाँ पर भी डायरेक्ट सर्च कर सकता हूँ, और अगर मेरा टॉपिक ही चेंज हो गया तो मैं यहाँ पर न्यू से स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरीके से है। अगर पुरानी हिस्ट्री देखना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो माय एक्टिविटीज़ में आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री दिख जाएंगी कि आपने क्या क्या सर्च किया है करके। ठीक है, तो इस तरीके से आप बार्ड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर अगेन गूगल अकाउंट्स वगैरह, यूट्यूब वगैरह जो है वो आपको दिखेंगे, क्योंकि ये सिंपल गूगल का है, तो गूगल के ऑल द फीचर्स वहाँ पर दिखेंगे ही। आपके डिफरेंट आईडीज़ है उसके और हाँ, ये आपका एजम्पशन पकड़ता है कि आपको किस तरीके से सॉल्यूशंस चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप अगर कुछ स्टॉक मार्केट का यूज़ कर रहे हो तो अलग आईडी, और अलग अलग आईडी से उसी तरीके से स्टूडेंट अगर हो तो अलग आईडी का यूज़ करोगे। इस तरीके से आईडी भी वहाँ से चेंज कर सकते हो। ओके, तो ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और आप इसी तरीके से एआई रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन गैदर किया करिए। मैं भी ट्राई करूँगा कि मैं भी इस तरीके की बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो रहेंगी वो कलेक्ट करते जाऊँगा। ओके, थैंक यू।